हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं एक और लाजवाब टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में पहले चैप्टर जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक और टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर ये बात कर लें 2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो चलिए जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका परिभाषा, मात्रक, विमा, राशि, सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे। ठीक है ना? याद रखना, प्लेलिस्ट भी बना दिया है 12th फिजिक्स 2027। तो 2027 के लिए ये जो क्लासेस हैं रेगुलर चलेंगी। अब ऐसा नहीं 27, 28, 29, 30 जब भी कोई बच्चा देखेगा ये काम की चीज है। ठीक है ना? चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले बबुआ हम जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है द्विध्रुव, यानी जिसमें दो ध्रुव हैं। अभी तक इसमें हमने कूलाम के नियम में, भाई कूलाम के नियम को देखा, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा बच्चों, और आज वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने यहां पर देखा कि दो विपरीत प्रकार के आवेश या समान आवेश के बारे में बात करते चले आए हैं। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव क्या है, बस ध्यान से समझिएगा कि दो समान परिमाण, क्वांटिटी बराबर हो, परिमाण समान हो, मात्रा बराबर हो, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, विपरीत प्रकार के, जैसा कि अपन मान लेते हैं कि एक क्या है, माइनस क्यू है, और एक क्या है बच्चों, प्लस क्यू है। ठीक है, दो समान परिमाण, यानी परिमाण का मतलब यहां मात्रा समान, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश, आवेश में जैसा कि ये माइनस है तो ये प्लस है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, ठीक, मान लेते हैं ये जो माइनस क्यू है बबुआ, ये बिंदु ए पर रखा है, ये प्लस क्यू जो है ये बिंदु बी पर रखा है। तो फिर कह रहा है जब इनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखा जाए, मतलब मान लिया 2l दूरी पर रख दिया जाए, कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर, तो अल्पतम दूरी पर रखने से, ठीक, यहां पर हम दूरी कितनी रख दें, 2l, तो अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है, जो संरचना बनती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, जैसे अगर यहां पर हम मान लें कि इसके मध्य बिंदु पर ओ दे दें तो इधर का एल हो जाएगा, इधर का एल हो जाएगा। ठीक है ना, ये अलग अलग। तो यहां पर अब परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल सी परिभाषा कि समान दो, नीचे से लिखेंगे कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्पतम कह लें या न्यूनतम, ठीक है ना, याद रखना, अल्पतम या न्यूनतम यानी पास में, अल्पतम दूरी पर रखने से, पर रखने से जो संरचना बनती है, संरचना कह लें बबुआ या फिर निकाय कह लें, ठीक है ना, बात एक ही है, जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सीधी सी बात, जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव है।
ये तो रही बात वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि ये भी कभी कभार परिभाषा 1 नंबर में आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, क्योंकि सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जानना जरूरी है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानना। तो हमने क्या बताया कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पे, वो अल्पतम दूरी क्या है, 2l है, ठीक है, रखने से जो निकाय बनता है, ये जो निकाय बन रहा है, जो संरचना बन रही है, यही क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। अब आ जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब एकदम सिंपल हो गया। अभी हमने क्या लिया था, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, तो चूंकि परिमाण इनका समान है भी बताया गया, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण ले ले, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या थी, इनके बीच की दूरी क्या थी, 2l थी, है ना बबुआ। तो यहां पर अपरिभाषा समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी मतलब 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है, यानी P बराबर Q गुणे 2l। है ना आसान, है ना आसान, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे कि दोनों आवेशों में से, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं, ठीक। अब जैसा कि अभी हमने बताया ना बच्चों, एक यहां पे माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, यानी जैसे बिंदु ए पर बबुआ हमने क्या लिख दिया, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रख दिया, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, 2l ले लिया, ठीक है ना, 2l ले लिया। तो अब यही तो बोल रहा है ना कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो यहां पर वही चीज की, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे इसे कि P बराबर, दोनों आवेशों में कोई एक आवेश कह रहा है तथा इनके बीच की दूरी यानी 2l कह रहा है, इसका गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर Q गुणे 2l, यही हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब इसका अगर मात्रक निकालें, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, अब मात्रक ध्यान से समझिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या है, लंबाई l, भाई लेंथ है, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना। तो इसको ऐसे लिखना चाहे C और M, C बड़े में रहेगा बच्चों, नहीं तो ध्यान देना एक चीज समझ लो, ये बड़े में रहेगा तो कूलाम मीटर, CM रहेगा तो सेंटीमीटर, अगर M और C बड़े में रहेगा तो मिली कूलाम, तो ये चीजें याद रखना, पढ़ने वाली चीज, ठीक। तो ये कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर और कुछ निकालना चाहें तो राशि कौन सी है, सदिश है, कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, और दिशा की बात कभी कभार पूछ लेता है, तो इसकी दिशा तो माइनस से प्लस, किस तरफ से बबुआ, तो माइनस से प्लस की तरफ होती है, याद रखिएगा,
यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। राशि हो गया। अब उसके बाद इसका विमा, क्योंकि विमा भी बहुत ही काम का चीज है, पूरे फिजिक्स में बच्चों विमा बहुत इंपॉर्टेंट है। विमा विमा क्या हो जाएगा समझिएगा। क्यों क्या है, आवेश है, क्यों बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है, धारा, धारा का एम्पियर, T समय है AT, तो Q का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो यहां से अगर बीमा निकालना चाहे Q का AT हो जाएगा। अब L है, अब चाहे 2L हो चाहे 3L हो चाहे जो हो, है तो L, लंबाई का क्या हो जाएगा, वो L ही रहेगा, लेंथ ही L। तो यहां पर अगर देखें, इधर L करें इधर AT करें तो ये LTA, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज, LTA। तो याद रखना, एक ट्रिक की तरह हम बार बार ये चीज बताते हैं, लता, क्या चीज, लता, ठीक, लता मंगेशकर, लता। तो यहां LTA इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र याद रखो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, M पे 0, ठीक, L पे 1, T पे 1, A पे 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुविकल्पी में अगर ऐसा नहीं रहेगा, जैसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि कौन सा सही होगा, अगर ये नहीं रहा तो ऐसे करके आएगा, ठीक है, जैसे यहां M नहीं है तो M पे 0 याद रखो, तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है ना आसान। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया इतना, उसके बाद ये चीज इसको भी कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज लेकर चलते रहेंगे। केमिस्ट्री भी जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, टेंशन तो नहीं लेना है बच्चों, बहुत टाइम है अपने पास। एक एक चीज को अपन बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, टॉपिक द टॉपिक। उसके बाद वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा पूरा सॉल्यूशन एक ही चैप्टर का, मतलब पूरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो लाजवाब तरीके से ऐसे ही आप लोग लगे रहिए और जितना हो सके इस चैनल को उतना ज्यादा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।